समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ति चित्तभावाय भावाय सर्वभूतान्तराय। शिविर और लोकोत्तर अष्टांग का महापर्व, इन दोनों का इस अवसर पर संगम एक बहुत बड़ा मंगल है। काल भी मंगल होता है। मंगल काल है कि जिसमें महामंगल की साधना की जाती है, कर लेनी चाहिए। जैन दर्शन और व्यक्तित्व का विकास, ये हमने जैन दर्शन से सटकर काफी गंभीर विचार पूर्वक इसे यहाँ तक लाए और एक दिन और शेष है। विषय भी हमारा लगभग पूरा हो गया है, हमारी समझ के लायक, और उसे अगर और गहरा बनाया जाए तो किसी को कोई प्रश्न बाकी हो तो वो कल तक उससे निवृत्त हो सकती है। यहाँ तो जो कहना है और इस विषय पर उसकी हम चर्चा कर ही लेंगे, लेकिन आपने शायद काफी कागज खराब किए हैं, थोड़े बहुत और खराब कर लें तो वो आपके काम आ सकें तो ये श्रम सार्थक होगा। क्योंकि लिखने की जो विधि होती है वो कॉलेज के विद्यार्थी जैसा होना चाहिए। हम एक ऐसी बात लिख लें जो हो तो बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन 4 दिन बाद देखें तो विचार करने लगें कि ये बात कब आई थी, क्या है इसका आगे पीछे, तो वो व्यर्थ हो जाती है। इसलिए लिखने की भी एक कला होती है और आप सभी इस कला में चतुर भी हो चुके हैं, करीब करीब आपकी कक्षा चलती है। जैन दर्शन से व्यक्तित्व का विकास कैसे हो और जैन दर्शन व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का विकास किसको कहता है और उसकी कौन सी विधि प्रतिपादित करता है, यह एक बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि इस पर जो विचार, मंतव्य और विश्वास हैं वे जगत के न्यारे न्यारे। उन सभी विचारों और विश्वासों को इस जगत में दर्शन कहा जाता है। दर्शन की परिभाषा शायद बहुतों के ख्याल में ना हो, कह तो देते हैं मुंह से, लेकिन दर्शन मन वे विचार और वे विश्वास कि जो ईश्वर, जीव और जगत की सत्ता के संबंध में निर्णय लेती, उसको दर्शन कहती। उन विचारों को और उन विश्वासों को दर्शन कहती। वे जहाँ भी पहुँच जाएं
विचार और निर्णय, बस वही एक दर्शन बन जाता। जैन दर्शन ने इस बात के निर्णय के लिए निराधार कुछ भी नहीं किया। उसके पास इसके विचार के लिए एक ऐसा ठोस आधार रहा कि जिसके कारण वहां असत्य की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और वो आधार है उसका कि वह कोई बना बनाया परमात्मा स्वीकार नहीं करता, वरन वह परमात्माओं की एक अनादि परंपरा स्वीकार करता है और ये कहता है कि इस जगत में जो सामान्य प्राणी हैं वे उन परमात्माओं के सानिध्य में आकर और उन्हीं परमात्माओं का अनुशीलन करने वाले जो पुरुष हैं, विवेकी जन, ज्ञानी जन, उनकी वाणी सुनकर वे उस मार्ग पर आते रहे हैं। उन्हें वह पथ जिसे मुक्ति पथ कहते हैं वो मिलता रहा है। उन्हें ईश्वर, जीव और जगत के संबंध में सत्य विचार उपलब्ध होते रहे हैं, क्योंकि यह परंपरा अनादि है। जैन दर्शन के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं है कि सबसे पहला परमात्मा कौन सा था, क्योंकि उत्तर हो भी क्या, ये प्रश्न ही बेतुका है। पूछा जाए कि सबसे पहला पिता कौन सा था अथवा सबसे पहला वृक्ष कौन सा था, इसका कोई जवाब है? प्रश्न ही गलत है, मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। सबसे पहला वृक्ष कौन सा था, तो उसका उत्तर है कि सबसे पहला बीज कौन सा था। क्यों, जो वृक्ष है वो तो बीज से होता है। फिर हम कहें सबसे पहला बीज कौन सा था, तो वो वृक्ष से होता है। तो सबसे पहला गुरु कौन सा था, सबसे पहला प्रोफेसर कौन सा था, कोई जवाब ही नहीं। इतने हजारों पढ़े हुए विद्यार्थियों के पास, कॉलेज में पढ़े हुए, इनने ये प्रश्न कभी तलाश नहीं किया कि सबसे पहला प्रोफेसर कौन सा था। क्या विचित्र है। तो प्रोफेसर का भी कोई गुरु होता है तब वो प्रोफेसर बनता है, और उसका भी कोई, वो फिर विद्यार्थी होता है। यही स्थिति हमारे यहाँ है, उसकी चर्चा तो हम नहीं कर रहे, लेकिन वह बात युक्ति पर, निष्पक्ष विचार पर और वस्तु व्यवस्था पर टिकती नहीं। जैन दर्शन कोई विचार करके प्रारंभ किया गया हो ऐसी चीज नहीं है, लेकिन वह तो सारा का सारा जो वस्तु सत्य है इस जगत में सदा से, बस उसी पर उसकी सारी चिंतन धारा टिकी हुई है। तो झूठ कैसे हो सकती है? वस्तु सदा से है, अकृत्रिम, अनिर्मित, असहाय, निरपेक्ष। और इस दर्शन ने ये देखा वस्तु व्यवस्था को और घोषणा की कि जड़ और चेतन, इनमें से प्रत्येक पदार्थ अत्यंत स्वतंत्र है, अनादि और अनंत है, उसका कभी नाश नहीं होगा।
आज तो विज्ञान भी इस बात को थोड़ा स्वीकार करने लगा है कि जो वस्तु है वो न पैदा होती है न उसका नाश होता है, केवल उसके रूप बदला करते, मैंने उसकी पर्याय बदला करते। नथिंग इज क्रिएटेड एंड नथिंग इज डिस्ट्रॉयड, mere forms are changed, केवल पर्यायें बदलती रहती। इतना स्वीकार करता है, लेकिन अभी तो बहुत दूर है बात। इन दो विधियों के आधार पर जैन दर्शन व्यक्तित्व के विकास की ओर चलता है और अंत में व्यक्तित्व का विकास, संपूर्ण विकास किसको कहते हैं कि जहाँ जैसी हमारी वस्तु है चैतन्य तत्व, तो ठीक वैसा ही उसका रूप निखर जाए, वो विकास हो गई। अब उसमें आगे विकास की, शुद्धि की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसा होते ही, इतना जानते ही हम पहला कदम आगे रखते हैं, ये वास्तविक कार्य है। और पहली बार में अनेक कदम आगे नहीं रखे जा सकते। पहली बार में एक ही चरण आगे रखा जाता है, लेकिन एक चरण जो आगे रखा है उतना ही रास्ता कम हुआ है, उतनी हमारी थकावट कम हुई है और उतनी शांति हमको मिली है। जैन दर्शन इससे दूर क्या बात कहता है? यही तो कहता है कि हमारा जो ध्येय है, लक्ष्य है, वो जगत के पदार्थ तो नहीं हो सकते, क्योंकि उनको यदि हमने अपना लक्ष्य बनाया, उनको हमने अपने जीवन का सहारा बनाया, तो वे स्वयं यह कहते हैं कि हम तो किसी को सहारा देते नहीं। और इस कुदरत में एक दूसरे से सहारा लेने की प्रथा नहीं। इस सारा विश्व एक गांव है और इसमें अनंत प्राणी रहते। कुदरत उनको ये संदेश देती है कि ये जो गांव है इसमें एक दूसरे के सहारे की पद्धति और परंपरा नहीं है। सब अपने अपने सहारे खड़े रहो और अपने अपने सहारे काम करो। और गांव वही सुंदर लगता है कि जिसमें ऐसी स्वतंत्र वृत्ति के लोग रहते हों, भिखारी नहीं रहते। जैन दर्शन भी भिखारियों से अपने आप को बड़ा लज्जित मानता है कि जिनका जीवन और तो और पर ऐसे पदार्थों के सहारे हो कि जिनके पास इसे देने को कुछ नहीं है। ऐसे पौद्गलिक, अचेतन और जड़ तत्व, उनके सहारे ये रत्नों का पिटारा जो चैतन्य है वो अपना जीवन बिताना चाहता है। स्वयं इसको भी शर्म आना चाहिए और ये करता आया है। तो मनीषियों ने, ज्ञानियों ने, हमारे परम हितैषियों ने हमें सबसे पहले यह मार्ग दिया कि दूसरे के पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, इसलिए दूसरे का विश्वास छोड़ो, दूसरे का ज्ञान भी छोड़ो। क्योंकि जब तुमने दूसरा ही मान लिया तो फिर उसका क्या ज्ञान करना है, उसकी क्या संभाल, उसका क्या अनुसंधान करना है। जब अन्य ही है वो, तो उससे हमारा कोई संबंध और आदान प्रदान रहा ही नहीं। इसलिए उसे जानने की उत्सुकता भी छोड़ो। दिखने में आ जाए तो जब समय होगा तब दिखने में आ जाएगा, लेकिन हमें देखने की उत्सुकता नहीं होना चाहिए। ये जो देखने की उत्सुकता है
इसको भी जैन दर्शन महापाप कहता है। जैसे मारने और बचाने का अध्यवसान बंद अधिकार कहता है समय साथ, कि किसी को तकलीफ देना, किसी को रक्षा करना, किसी की रक्षा करना, ये उसकी आयु के अधीन है। इसलिए आज तक कोई किसी को बचा नहीं पाया और कोई किसी के जीवन को समाप्त नहीं करने पाया। ठीक इसी क्रम में आचार्य कहते हैं कि ये जो दूसरे को जानने की उत्सुकता है, ये भी महापाप है, क्योंकि तुम्हारे लिए उसके पास जानने को क्या है कि जिसे जानकर तुम प्रसन्न हो, तुम्हें कुछ मिले, ऐसी कोई चीज उसके पास नहीं है। इसलिए जानकर उसके प्रति अनजान बन जाना, अनजान बन जाना मन अपने प्रति सजग हो जाना, अपने काम में सक्रिय हो जाना, ये हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म है। कोई आदमी सड़क पर खड़ा है, हम भी जा रहे हों और हम उसके सामने खड़े होकर 10 मिनट ताक कर देखने लगें तो उसे आपत्ति होती है, और बड़ी भारी आपत्ति होती है, और इसकी एक तर्क उसके सामने चलती नहीं। ये कहता है कि इसमें क्या बात है, मैं तो दूर खड़ा हूं, मेरी आंखें हैं और देखना मेरा काम है, मैं केवल तुमको देख रहा हूं, तुम्हें छू भी नहीं रहा हूं, सरकार की सड़क पर खड़ा हूं, बोलो तुम्हें क्या आपत्ति है। इतनी तर्क देता है कोर्ट की तरह से, और वो कहता है कि मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है। वो यह है कि किसी भी मनुष्य को देखने की तमीज होना चाहिए, और यह कोई तमीज नहीं है, ये शिष्टाचार भी नहीं है कि आप किसी को टक लगा कर देखें। वो तो आदमी है, और किसी स्त्री को देख लिया तो फिर तो हमारा सिर और उसकी चप्पल होगी कि नहीं, और दुनिया क्या कहेगी, किसको ठपका देगी, अच्छा किया तुमने चप्पल मारा। अरे पर उसने कुछ किया ही नहीं। अच्छा कैसे किया? अच्छा इसलिए किया कि उसकी नीयत अच्छी नहीं। इसी तरह इस जगत को जानने की जो आतुरता रखता है, वह जगत के प्रति अहमशील है, वो जगत के प्रति स्वामित्वशील है, और वो जगत में आचरण की, उसके आंगन में, उसकी सीमा में प्रवेश की चेष्टा करता है, तो उसके दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों भ्रष्ट हैं, तीनों मिथ्या है। इसलिए सबसे पहली बात ये कि हम श्रद्धा करना सीखें, हम जानना सीखें, क्योंकि जगत में जब किसी से हमारा कोई संबंध बनता ही नहीं है, तो फिर जानने लायक भी केवल एक हमारी सत्ता ही है कि जिसके पास सब भरा। हम किसको जानकर प्रसन्न होंगे? एक भिखारी किसको देखकर प्रसन्न होगा? कि जो उसे देता है और जिसके पास है। लेकिन जिसके मुंह से सदा ना निकलता है तो भिखारी भी वहां नहीं जाएगा, बोले ये नहीं देगा, यहां मत चलो। और हम बुद्धिमान, पढ़े लिखे, हम इतना भी नहीं जानते कि भिखारी भी इतना तो समझता है, और मैं ये नहीं समझता कि ये मुझे कभी देने वाला नहीं है, और मैंने अपनी अनादि की आदत को छोड़ा नहीं, फिर भी मैं अपनी झोली फैलाए रखता हूं। ये कितनी गंदी आदत है। तो जानना भी जैन दर्शन सिखाता है कि जानो, सौंदर्य अगर देखना हो तो केवल अपना देखो। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा स्वरूप बहुत उत्कृष्ट है, तुम रूपवान हो, चैतन्य रूपवान तत्व है, क्योंकि उसमें किसी का मिश्रण नहीं है। वो
निखरा हुआ तत्व है, अकेला, बिना मिश्रण वाला, उसके ऊपर पाउडर भी नहीं है। जैसे पाउडर से काले चर्म को सुंदर बनाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन वो कभी सुंदर नहीं बन पाता, बल्कि रूप और बिगड़ जाता है, जो होता है वो भी बिगड़ जाता है। इस तरह चैतन्य पर कोई पाउडर नहीं, चैतन्य में कोई मिश्रण नहीं, वो तो निखरा हुआ अकेला बिना मिश्रण वाला सुंदर तत्व है। और सौंदर्य वही होता है जहां किसी का आवरण और मिश्रण ना हो। ऐसे सुंदर तत्व को देखना, उसमें आनंद का प्रादुर्भाव होता है। दूसरे को देखना जहां हम कुछ पा ही नहीं सकते, पाना भी नहीं है। क्यों पाना है हमको? जब हम संपूर्ण हैं तो हमें किसी की क्या आशा और क्या विश्वास करना। इस तरह जैन दर्शन एक ऐसी कला सिखाता है, कला ना कहिए, ये नमोकार मंत्र से अधिक महत्व की बात है, कि वो ये कहता है कि तुम अपने ऊपर विश्वास करना सीखो, क्योंकि जगत में तुम्हारे विश्वास को कोई झेलने वाला और निभाने वाला नहीं। इसी तरह तुम अपने को जानना सीखो, अपने को ही देखते रहो, अपने को ही जानते रहो, क्योंकि दूसरे के पास तुम्हारे देखने के लिए कुछ नहीं, वो तुम्हारे लिए खाली। इसी तरह जब ये देखने जानने की बात और विश्वास की बात का निश्चय हो गया, तो फिर आगे जो आचरण का प्रश्न है, आचरण का जो क्षेत्र है, तो वो किधर जाएगा? श्रद्धा और ज्ञान में जब ये बात निश्चित हुई कि एकमात्र सुंदरतम जो चैतन्य है वही हमारे विश्वास के लायक है, वही सदा जानने लायक है, तो आचरण का स्थल कौन सा होगा? वो आश्रम कौन सा होगा कि जहां हमें जाना चाहिए? ये कोई अधिक कठिन प्रश्न नहीं, कि जिसको हमने श्रद्धा और ज्ञान के द्वारा सुंदरतम, सुखद, शांति का निकेतन, एक आश्रम, संतों के आश्रम जैसा शांति स्थली हमने निर्णय किया है, तो हमारे कदम किधर जाने चाहिए? आचरण किधर जाएगा? आत्मा चारित्र का अधिष्ठाता है, वहां चारित्र रहता है, चारित्र उसका धर्म है, चारित्र उसका गुण है, और उस गुण का कार्य प्रति समय होता है। लेकिन इस बात को से अज्ञात रहने के कारण चारित्र के चरण सदा ही दूसरे की ओर रहे। जो किसी धनी घर का बालक था, वह किसी के बहकाने से अथवा घर से रूठ कर निकल गया और किसी होटल में कपतश्तरी धोने लगा। उसका अनुसंधान किया जाए तो क्या वो कपतश्तरी धोने लायक है? और उसने वर्षों तक ये काम किया, लेकिन आखिर पहचान लिया गया, उसे समझाया गया, तब उसके चरण कहाँ जाएंगे? है कोई घर जगत का? इसलिए नहीं है कि उसका घर तो सबसे बड़ा है। इसी तरह हमारे चैतन्य का सदन सबसे बड़ा है, सर्व महान है। इसलिए महान है कि उसमें कदम रखते ही, उसका विश्वास और उसका ज्ञान करते ही हमें सब कुछ मिल जाता है, और कहीं दूसरे की ओर मुंह करते हैं तो हमें एक अणु भी नहीं मिलता। तो महान कौन हुआ? कौन दानी हुआ? सबसे अधिक। इसलिए सर्वाधिक वो चैतन्य ही है। तो आचरण भी उसी श्रद्धा और ज्ञान के साथ आचरण का पहला कदम प्रारंभ होता है। इस प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने पर जो आचरण प्रकट होता है, आचरण माने उस चैतन्य में स्थिरता, स्थिरता अर्थात लीनता। इसे तो समझने की जरूरत नहीं है। स्थिरता लीनता तो हम समझते हैं। एक तो श्रद्धा करना, एक ज्ञान करके
उस वस्तु का वेदन करना और उस वेदन के साथ स्थिरता हो। स्थिरता हो अर्थात मन की चंचलता ना हो, मन किसी दूसरी जगह न जा रहा हो, लेकिन वो जो शांति निकेतन है वहीं मन स्थापित हो गया हो, उसका नाम स्थिरता है। इसी के जैन दर्शन आचरण की संज्ञा देता है। चलने फिरने को, कुछ काम करते रहने को वो आचरण नहीं कहता, वो तो कहता आचरण उसे कहते हैं कि जिसका फल शांति होती है। इसलिए स्थिरता वो वास्तविक आचरण। शांति कब मिलती है? रोटी बनाया करे, चूल्हा जलता रहे, बनाया ही करे दिन भर, या उसको समाप्त करके खाना खावे, वो है शांति। यहां भी शांति यही है। आत्मा को जाना, उसका विश्वास किया, उसमें अहम किया, ममत्व किया, और ममत्व के बाद या उसके साथ ही उसमें हमने पहला चरण रखा, अर्थात उसमें स्थिरता की, क्योंकि स्थिरता के बिना शांति और आनंद नहीं मिल सकता। भोजन के एक एक ग्रास के लिए श्रद्धा और ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए। ज्ञान में उस भोजन के स्वाद का वेदन भी चाहिए, लेकिन साथ में स्थिरता भी चाहिए। अगर उसमें मन की लीनता नहीं है तो उसके आनंद का अनुभव नहीं हो। तो ये लीनता चारित्र की पर्याय है, ये वास्तविक चारित्र है, सच्चा चारित्र। इस चारित्र के भी बहुत से ऐसे वायुमंडल हैं, ऐसी भूमिकाएं, ऐसी पृष्ठभूमि है, जैसी हमने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में विशुद्धि के रूप में सच्चे देव, शास्त्र और गुरु जैसी निधियां, उनकी श्रद्धा और उनके स्वरूप का ज्ञान, इस रूप में जो चर्चा की थी, साथ ही अन्याय और अभक्ष का त्याग, तत्वों का उनके स्वरूप के ज्ञान पूर्वक उनकी मनोहर चर्चा, उनकी मंगलमय चर्चा, उनकी प्रसन्न चर्चा, और उसमें भी उन 7 तत्वों में भी उनके स्वरूप को जानकर यह जानना कि यद्यपि ये तत्व अर्थात ये पर्याय हैं आत्मा की, लेकिन इन पर्यायों से पार भी एक ऐसा महान तत्व है कि जो इन पर्यायों के चले जाने पर भी जाता नहीं है, लेकिन ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। वह विश्वास देने लायक है, वह श्रद्धा करने लायक है, वो ममत्व करने लायक है। यह बात हमने देव से जानी, शास्त्र से जानी, और मुख्य रूप से गुरु से जानी। क्योंकि पहले गुरु से जान लेने पर फिर शास्त्र उसमें सच्चा निमित्त होता है। लेकिन गुरु ही ना हो, गुरु की वाणी ही ना मिले, परिचित और विशेषज्ञ से अगर हमें उस बात का पता न लगे, तो जिनवाणी से हमको वो ज्ञान सीधा नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग कहते हैं हम तो घर पर ही शास्त्र पढ़ लेते हैं, हमारे तो स्वाध्याय का नियम दिला दिया है, इसलिए घर पर ही पढ़ते हैं, कि तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं। तो कुछ तो मिलेगा, कुछ तो होगा। नहीं मामा से तो काना मामा भी अच्छा है। कुछ भी मिलने वाला नहीं है, इतना अवश्य होगा कि तुम जो मानते आ रहे हो, तुम्हारा जो मिथ्या आग्रह है वो जरूर पुष्ट होगा जनवाणी से, क्योंकि उसके रहस्यों को खोलने वाला अभी तुम्हें मिला नहीं। एक पिता मरते समय एक कागज में अपने बालक को लिख गया कि कसार और चेचट के बीच में धन गड़ा है। अब वो लिख गया। अब ये बालक उस रहस्य को समझता नहीं है, तो कसार और चेचट के बीच में चला गया और वहां जाकर उन जमीनों को खोदने लगा। कहां तक खोदे? और वहां धन कहां था? वहां तो उस वचन में जो मर्म था, जो गहराई थी, जो रहस्य था, उसको समझाने वाला जब तक न मिले तब तक के सारे कसार और चेचट को खोद डाले तो भी कंकर ही कंकर,
और मिट्टी मिलने वाली है, धन तो मिलने वाला नहीं है। एक दिन उसका मित्र आया, बोले मेरे पिता ये लिख गए हैं। मैंने सारा कसार और चेचित खोद डाला, लेकिन क्या मेरे पिता इतना झूठ बोलते थे? अरे वे तो तेरे परम हितैषी थे, सत्यवादी थे, तू समझता नहीं है। ये जो तेरा चूल्हा है उसमें एक पत्थर कसार का है, एक पत्थर चेचट का है, इन दोनों के बीच में खोदा और अटूट धन मिल गए। ये रहस्य जिनवाणी के हैं। इनको जो सुपरिचित विशेषज्ञ है, जो निर्मोही गुरु है, जिसका दर्शन मोह जाता रहा है अनादि का, जिसको उस चैतन्य की आनंदमय अनुभूति, वो आनंद जो साक्षात सिद्धों को मिलता है, उसकी अनुभूति हुई, उनको सदा मिलता है। इसको कभी कभी मिलता है। बड़े लोगों के यहाँ रोज बादाम का हलवा बनता है, तो छोटे लोगों के यहाँ बार त्योहार विशेष स्पेशल डाइट बनती तो है ही, चाहे वो गुड़ का सीरा ही बने, लेकिन बनता तो है गरीबों के यहाँ भी। और वो भी कम है जगत में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जगत में है ही नहीं वैसा आनंद। तो वो आनंद एक बार मिल जाने के बाद ये स्वाभाविक है कि जगत का सारा आनंद, सारा विषय आनंद, जगत की सारी संपत्तियां, जगत के सारे संयोग और उनके साथ होने वाले हमारे जो परिणाम ठगे गए हैं, वे सबके सब उसे फीके लगते हैं। ऐसा उसका मन, जैसे किसी को कोई वस्तु खाने से उल्टी हो जाए और उसका मन फिर जाता है, फिर उसे खाना नहीं चाहता, इसी तरह सिद्धों के आनंद की अनुभूति इस समय अपने आत्मा के भीतर हो जाने पर उसका मन फिर जाता है और उसे ये सब धूल और मिट्टी जैसे लगते हैं, उसका इन पर आकर्षण नहीं रहता। हम कहते हैं कि वो तो भोगता हुआ दिखाई देता है, कि भोगता हुआ तो तुम्हें इन चर्म चक्षुओं से दिखाई देता, लेकिन उसका जो अंतर चक्षु है और उसका अंतर मन है, वह उनसे अलोकाकाश की तरह दूर है। वो उसको छूता ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? करता तो सब वही है। वो तो पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगता हुआ देखा जाता है। सम्यक दृष्टि कौन सा भोग नहीं भोगता? शादी विवाह, 96,000 रानियां, 84 लाख हाथी और कितने करोड़ घोड़े, 18 करोड़ घोड़े। ये क्या कम है बात? और इनको नहीं भोगता वो, कि बस इतनी है बात कि तुम इन चर्म चक्षुओं से देखना चाहते हो, और वो जो छोटे से हीरे का कण है वह उसके द्वारा जो उसे वास्तव में दिखाता है, उस यंत्र के बिना नहीं देखा जा सकता। इसलिए सम्यक दृष्टियों की और ज्ञानियों की ये जो बातें हैं, ये रहस्य हैं, ये अंतर चक्षु से देखे जा सकते हैं, बाहर से नहीं। एक हॉस्पिटल में एक बीमार ऐसा दिखता है कि जैसे बड़ी तबीयत से अंगूर खा रहा है और मौसमी का रस पी रहा है, बड़ी तबीयत से ऐसा देखा जाता है। लेकिन उससे तो पूछो कि क्या तू ये मौसमी का रस पीना चाहता है, ये अंगूर खाना चाहता है? क्या तू ये चाहता है कि ये सदा ही तुझे मिलते रहें इस तरह से? और ये देख, लाखों रुपए की मशीनें तेरे आसपास, दुनिया में लाखों लोगों के पास नहीं, जैसा ये वैभव तेरे आसपास दिखाई देता है। क्या तू ये चाहता है कि मैं तो ये चाहता हूं कि इस प्याले को अभी तोड़ दूं, इस मशीन को अभी बाहर निकाल दूं और इस डीलक्स कमरे से मैं इसी क्षण बाहर चला जाऊं अपनी झोंपड़ी में? मैं तो यह चाहता हूं। इसको अंतर मन कहते हैं। इसी तरह जिन ज्ञानियों ने इस वस्तु व्यवस्था को, न्याय और नीति को, ईमान और धर्म को समझकर जगत के पदार्थों से विरक्ति ली और अपने चैतन्य में जिन्होंने आचरण शुरू किया, वह वास्तव में सच्चे चारित्रवान हैं। वे सच्चे ज्ञानी हैं, क्योंकि वे केवल अपनी वस्तु का भोग निरंतर करते।
दूसरे की वस्तु का भोग नहीं करना चाहते, और यही श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र उनकी मुक्ति के मार्ग हैं, और अंत में वे मोक्ष पहुंच जाते हैं। ये चारित्र की वास्तविक परिभाषा है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, ये जैन दर्शन की परिभाषा है। और उसके अतिरिक्त अन्य जो चारित्र की परिभाषाएं हैं वे सारी की सारी आत्म दर्शन के अभाव में कही जाने वाली परिभाषाएं, क्योंकि जहां आत्मा के स्वरूप का ही पता नहीं है तो वहां आत्मा का आचरण क्या होता है ये बात न तो कही जा सकती, न किसी कहे जाने वाले ग्रंथ में, किसी आगम में ये बात लिखी जा सकती, और न किसी को बताई जा सकती। इसलिए इसकी मोनोपोली तो केवल दिगंबर जैन दर्शन के पास है। मोनोपोली नहीं होती लोगों की, और उस पर गर्व नहीं करते हैं वो कि इसकी तो मेरी मोनोपोली थी। मोनोपोली है, मैंने कोई दूसरा इस काम को नहीं कर सकता। इसी तरह केवल दिगंबर जैन दर्शन के पास वास्तविक मोक्ष मार्ग और मुक्ति की मोनोपोली है, और वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। तो चारित्र का एक डग आज हमने भरा, नहीं भरा तो सुना तो सही, भर लें तब तो मैं ये कह सकता हूं कि शायद आज तक इस सारे देश में और देश के बाहर भी ऐसा शिविर नहीं हुआ होगा। अगर कोई एक डग भर के बता दे आज की बात के अनुसार, लेकिन अब इससे अधिक मुझे कुछ कहना नहीं है। जैसे अन्यत्र होते हैं वैसा हमारा होकर न रह जाए, और हम डग भर ही लें उस चैतन्य में, ऐसी भावना हम सभी की बड़ी प्रेरणा से, बड़ी आतुरता से और बड़ी उत्सुकता से धारावाहिक चलती रही।